माइनक्राफ्ट में तुम बहुत बड़े बड़े चीजें बना सकते हो, लेकिन उन सब चीज को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगी मटेरियल, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे इन्वेंटरी में इतना स्पेस नहीं होता है कि तुम उन सब चीज को एक साथ स्टोर कर सको। और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में हमारे पास है सिल्कर बॉक्स, जो कि हमें 27 स्टैक्स ऑफ आइटम को एक स्टैक में स्टोर करके दे देता है। और जब भी मुझे एक सिल्कर बॉक्स चाहिए होती है तो मुझे एंड में जाकर उन अनोइंग सिल्कर्स को मारना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में मैं बनाने जा रहा हूँ आज की इस वाली वीडियो में हमारे वर्ल्ड में एक एफिशिएंसी सिल्कर फार्म, जो कि प्रोड्यूस करता है 700 से ज्यादा सिल्कर सेल्स पर आवर। एंड ऑफ कोर्स उस सिल्कर फार्म को भी बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारे मटेरियल्स। लेट्स को कलेक्ट करते हैं उन सारे मटेरियल्स को जो कि हमें चाहिए इस फार्म को बनाने के लिए। ओके, सो जो पहले मटेरियल हमें चाहिए वो है बहुत सारे स्कार्फोल्डिंग, और स्कार्फोल्डिंग बनता है बम्बू से। तो चलते हैं जंगल में और तोड़ते हैं बहुत सारे बम्बूस। ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ जंगल में बहुत सारे बम्बूस लेने के लिए, तो लेट्स को तोड़ते बहुत सारे बम्बूस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ही मैं बाम्बू तोड़ने लगा तो मुझे सारे बाम्बू इकट्ठे करने में बहुत देर लग जाएगी। तो उसके लिए हम घर वापस चलते हैं और बनाते हैं एक छोटा सा टेम्परेट सा बाम्बू फार्म। ओके, तो कुछ छोटे मोटे से चीजें कलेक्ट कर लेते हैं इस बाम्बू फार्म को बनाने के लिए। सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके मैं आ चुका हूँ इस बाम्बू को बनाने के लिए। पहले हम यहाँ पर डॉट से एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पर हम अपने सारे बाम्बूस प्लांट करेंगे। अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म बन के तो रेडी हो चुका है, लेकिन बाम्बू को तोड़ने के लिए हमें चाहिए फ्लाइंग मशीन, और उसको बनाने के लिए छोटे मोटे मटेरियल से जैसे कि कुछ स्लाइम ब्लॉक्स, ऑब्जर्वर, ग्लास, पिस्टन, और ऐसे ही मैं अपने सारे मटेरियल कलेक्ट कर चुका और बनाते इस फ्लाइंग मशीन को। फिर सेंटर में एक डर्ट रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक स्लाइम ब्लॉक लगा लेंगे। फिर 3 स्लाइम ब्लॉक एक साइड को लगा के आखिर में एक ग्लास लगा लेंगे। फिर बीच वाले स्लाइम ब्लॉक पर एक डर्ट लगा के आगे की ओर 4 स्लाइम ब्लॉक लगा लेंगे और सेम उसी तरह आखिर में एक ग्लास लगा लेंगे। आप 2 स्टिकी पिस्टन ऑपोजिट 2 स्लाइम पर लगा लेंगे। आप 2 ऑब्जर्वर स्लाइम के ऊपर की और फेस करते हुए लगा लेंगे। आप इसको डॉट को तोड़ लेंगे। फिर हम इस ऑब्जर्वर से एक ब्लॉक दूर ऑब्सीडियन लगाएंगे, जो कि मेरे पास नहीं है, सो मैं क्राइंग ऑब्सीडियन का यूज कर रहा हूँ। फिर हम इस ऑब्जर्वर को फेस करते हुए एक और ऑब्जर्वर लगाएंगे। फिर हम ऊपर जाएंगे और इस वाले ऑब्जर्वर के ऊपर एक रिपीटर लगाएंगे जो कि 2 टिक पर होगा। फिर क्राइंग ऑब्सीडियन के ऊपर एक रेस्ट लगा लेंगे। फिर हम अगली साइड पर जाकर 3 ब्लॉक का एक पिलर बना लेंगे। फिर इस पिलर से एक ब्लॉक दूर हम फिर से क्राइंग ऑब्सीडियन लगा लेंगे। फिर इस डर्ट पिलर को फेस करता हुआ एक ऑब्जर्वर लगा लेंगे। फिर एक रिपीटर लेके जो फिर से 2 टिक पर होगा और इस ऑब्जर्वर के ऊपर लगा लेंगे। फिर एक रेस्टोरेंट डोर से इस क्राइंग ऑब्सीडियन पर लगाएंगे। अब ऑब्सीडियन के साइड में हमको फिर से एक लीवर लगा लेंगे। अब हमें फिर से इस वाले साइड पर आके इस वाले ऑब्जर्वर पर एक आयरन ट्रैपडोर लगाना है, जिसकी वजह से हमारा फ्लाइंग मशीन चलने लग जाएगा। अब हम अपोजिट साइड पर ऊपर जाकर इस वाले ऑब्जर्वर पर एक आयरन रोड लगाने से ये फिर से छूट जाएगा। अब इस लीवर से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स को, हमारा फ्लाइंग मशीन बन के रेडी हो चुका है। अब बारी इस प्लेटफॉर्म पर बाम्बू लगाने की, सो लगाते हैं बाम्बू। तो हमारा सारा बाम्बू बढ़ चुका है। अब यहाँ पर ये जो लीवर है इसको क्लिक करते हैं तो हमारा फ्लाइंग मशीन जाके इस सबको तोड़ लेगा। सो लेट्स को, हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर काम करता हूँ और सारे बाम्बू से इकट्ठे करने के बाद तुमसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं वैसे ही वेस्टर्न में घूम रहा था और मुझे एक स्ट्रक्चर से एक बड़ी ट्रेजर मैप मिला है। वैसे तो इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे इसमें से एक चीज चाहिए जो कि हार्ट ऑफ द सी, जो कि हमें मदद करेगा कंट्रीट बनाने में। और लगता है ये हमारा घर के पास ही है, सो खोजते हैं उसको। ऑलराइट, मुझे बड़ी ट्रेजर मैप मिल चुके। अब इसके अंदर से हार्ट ऑफ द सी निकाल देते हैं। बस आप कुछ काम का नहीं है हमारे पास, क्योंकि तो कंडक्टिव एक्टिवेट करने के लिए हमको प्रिजमरिंग ब्लॉक चाहिए, जो कि मिलेगा ओशन मॉन्यूमेंट से। तो मैं ओशन मॉन्यूमेंट से पहुंच चुका हूँ और मेरे साथ दूध भी लेके आ चुका हूँ, क्योंकि माइनिंग फटी की फिर से बच सकते हैं हम दूध पी के। तो कुछ ब्लॉक्स तोड़ते हैं। तो लेट्स को, मेरे पास 54 ब्लॉक्स हो चुका है। अब ये तो इनफ होगा कंक्रीट बनाने में। तो लेट्स को बनाते हैं इसको। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं कंड्यूट प्लेस करने के बाद इस ब्लॉक को तोड़ूंगा तो शायद हमें कंड्यूट इफेक्ट मिलने लगेगा। लेट्स को, हमारा कंड्यूट सक्सेसफुल बन के रेडी हो चुका है। अब बैक टू आर। ओके, तो मेरे पास इनफ बाम्बू हो चुका है, लेकिन स्कार्फोल्डिंग को बनाने के लिए तुमको सिर्फ बाम्बू नहीं चाहिए और एक मटेरियल चाहिए जो कि है स्ट्रिंग, जो हमको पहले से फॉलो करते हो। उनको पता होगा कि जब मैंने डायमंड माइनिंग के लिए गया था तब एक माइन शाफ्ट मिला था, जहाँ पर मुझे एक स्पाइडर स्पन मिला था। तो उस स्पाइडर स्पन को अब हम एक्सट्री फार्म में कन्वर्ट करेंगे और उधर से ढेर सारे स्ट्रिंग लेकर आएंगे और हमारा स्कार्फोल्डिंग बनाएंगे। लेट्स गो, मैं पहुंच चुका हूँ अपने माइन शाफ्ट वाले स्पॉनर पर और फास्ट ही हमको यहाँ पर डायमंड मिल चुके हैं। ओके, वैसे डायमंड से के लिए नहीं आया था, मैं आया तो तोड़ लूंगा। छोड़ो, आप बनाते अपना एक्सट्री फार्म। ऑलरेडी हमारा एक्सपी बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर एफ के रहता हूँ और जितने भी स्ट्रिंग चाहिए वो सब मैं कलेक्ट करके तुमको ऊपर मतलब मेरे बेस के पास मिलता हूँ।
ओके, तो जितना कुछ स्ट्रिंग और बाम्बू चाहिए हमको स्कार्फ फोल्डिंग बनाने के लिए वो सब मेरे पास आ चुका है। अब चलते हैं और स्कार्फ फोल्डिंग ढेर सारे बनाते हैं। ओके, तो मुझे जितना कुछ स्कार्फ फोल्डिंग चाहिए फार्म को बनाने के लिए वो सब मेरे पास रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें बहुत सारे स्मूथ स्टोन की स्लैब चाहिए, तो मेरे पास जितने भी स्टोन्स है उन सबको स्मेल्ट करने लगा लेते हैं। ओके, तो अब हमारा स्टोन पक के स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट हो चुका है। अब बस इसको हमको स्लैब में करना है। ओके, तो हम बड़े बड़े 2 मटेरियल जो हमको चाहिए वो सब हम कलेक्ट कर चुके हैं। अब बारी है छोटे मोटे मटेरियल कलेक्ट करने की, सो कलेक्ट करते हैं उन सबको। ओके, अब जो हमारा लास्ट चीज बचा है वो विदर हमको चाहिए, जो कि हेल्प करेगा हमको सेल्कर्स को मारने के लिए। अगर विदर किसी मॉब को मारता है तो वो हमें विदर रोज देता है, तो विदर को हमको समन करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको विदर स्केलेटन का स्कल चाहिए। मेरे पास एक है, थोड़े ग्राइंड करते हैं और 2 स्कल निकाल लेते हैं। ऑलरेडी तो मेरे पास एक स्कॉल आ चुका है, जो कि बहुत सारे विदर्स को मारने के बाद मिला है। तो अब थोड़े बहुत और वो इधर को मारते हैं। क्यों? अरे इधर किधर छुप के बैठा है तू? चल, अरे लेट्स गो 2 स्कॉल हो चुका है। अब फटाफट इधर से निकलते हैं और हमारा फार्म बनाने का काम करते हैं। ओके, अब हम एंड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर बेडरक के नीचे ही हम इधर को फंसा के मार देंगे और मॉब के काम करेगा हमारा मुर्गे, जिसको स्पॉन करने के लिए मैंने ढेर सारे अंडे लेकर आ चुका हूँ और सीड्स वगैरह भी लेके आके इधर को ब्रीड करके मैं थोड़ी देर में तुमको मिलता हूँ। ऑलरेडी जितने भी कुछ मुर्गे वगैरह चाहिए, ढेर सारे मुर्गे इधर हो चुके हैं। अब इधर को समन कराते हैं। ओके, अब हमारा विदर स्पॉन हो चुका है। अब इसके ब्लास्ट से शायद से मुर्गे वगैरह मर जाएंगे। आई होप मर जाए। अबे बैट, ओ नहीं यार, ऐसे नहीं काम करते यार, मैं कितना डम हूँ यार। ओके, छोड़ो, इस विदर को मार देते हैं। अब वो केव वाला मेथड ट्राई करेंगे, उसमें तो पक्का हो जाएगा। लेट्स को सारे प्रिपरेशन वगैरह करके मैं तुमको केव के अंदर मिलता हूँ। हाँ जी 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब मेरे पास सारे के सारे मटेरियल आ चुका है। अब यहाँ पर एक विदर को समन करा लेते हैं। लेट्स को हमारा विदर एक्टिवेट हो चुका है। अब ये ब्लास्ट से हमारे जितने मुर्गे वगैरह है वो सब मरेंगे, तो हमारे विदर रोज मिलेगा। बस हमको इतना कुछ काम करना है और विदर को मार देना है। बस थोड़ी देर में मिलता हूँ, इतू सा टाइम हो। ओके, अब हमारा विदर का एंड हो चुका है। अब यहाँ से जितने भी विदर मिले हैं हमको तो कलेक्ट कर लेते हैं। अब फार्म बनाने का काम शुरू करते हैं। लेट्स गो। फार्म बनाने से पहले सबसे पहले कुछ बीकन बना लेते हैं और उसको सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि अपने वर्ल्ड का शान बनेगा हो कि हमने विदर को डिफीट करके उसका तारा चुरा के हमने अपने लिए एक बीकन बना लिया है। सो लेट्स को बनाते के बीकन और सेटअप कर लेते हैं उन सब। लेट्स को अब मैं एंड में आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो फार्म है वो इधर इस सिटी के पास बनाते हैं, क्योंकि सेल्कर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत इजी होता है। और मुझे जितना याद है, यहाँ पर मैंने सभी सेल्कर को नहीं मारा था। यहाँ पर फ्रंट गेट पर तो सेल्कर्स नहीं है, वैसे आवाज़ तो आ रही है। देखते हैं, शायद से अंदर होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। ऊपर देखते हैं, आई होप हाँ यहाँ पर एक सेल्कर है। तो हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब फार्म बनाते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया था और मैंने स्टार्ट करना ही भूल गया और हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है, जो कि तुमको शायद से मेरे पीछे दिख रहा है। और यहाँ पर दिखा देता हूँ, इससे कुछ इजी, मतलब बहुत इजी है। अगर आपको बनाना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब क्या करना है, अब हमारा लास्ट काम बचता है, जो कि सेल्कर को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर ढेर सारे पावर वगैरह लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले इधर एक एक्टिवेटर रेल लगाते हैं, जो कि मदद करेगा हमको इस सेल्कर को ट्रांसफर करने में। बस इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पर ढेर सारे पावर रेल लगाते हैं और सर्कल को ट्रांसफर करने के बाद हमारा फार्म बन के रेडी हो चुका है। अब इस ट्रांसफर करने के बाद मैं तुमको समझा दूंगा कि हमारा ये फार्म कैसे काम करते हैं, मतलब इसका मैकेनिज्म। वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। ओके, अब हम ऊपर आ चुके हैं। अब बस हमको आखिर का कुछ रेल्स वगैरह बिछाना है और इस सेल्कर को ट्रांसफर कर लेना है बस।
अब मैं सिस्टम बना चुका हूँ। अब यहाँ पर एक माइन कार्ड लगाने से ये चल जाएगा। ओके ओके ओके, लेट्स गो। हमारा यहाँ पर सेल कर जा चुका है। अब शायद से ट्रांसफर हो जाएगा, टेलीपोर्ट हो जाएगा मेरा मतलब यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्टिवेटर लगाया है। देखते हैं। हाँ लेट्स गो। हाँ आई होप, मतलब मुझे तो लग रहा है ये फार्म मार्किंग कर रहा है। लेट्स गो, हमारा फार्म मार्किंग कर रहा है। वैसे मैं तुमको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले यह सब जितने सब कचरा वगैरह मैंने फैलाया है वो सब साफ कर लेते हैं। अब हमारा एन सिटी से आया हुआ चलकर यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो कंटिन्यूसली डैमेज लेता है, क्योंकि इसके पीछे हमने बहुत सारे स्नो गोलेम स्पॉन करा रखे हैं। और जब भी एक सेलकर वक्त 50% हेल्थ से नीचे होता है या इसके आसपास होता है, तो दो चांस होते हैं। आइदर तो वो एक 17x17 के एरिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, नहीं तो उसका एक डुप्लीकेट बना लेता है। और हमने इस फार्म में 17x17 का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है स्लैश और स्कार्फ फोल्डिंग की मदद से कि ये कहीं टेलीपोर्ट ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो कि ऊपर जाते हैं। और बहुत सारे डुप्लीकेट होने के बाद ये इधर उसके कंट्रैक्ट आके मर जाते हैं। और यहाँ से जब भी कोई सेलकर्स गायब होता है, जैसे कि अभी गायब हुआ है, तो यहाँ से एक माइंड कार्ड जाता है इस बबल एलिवेटर के थ्रू ऊपर, जो जहाँ पर कि सेलकर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर स्पॉन हो मतलब टेलीपोर्ट होकर आ रहे थे, और इस वाले रास्ते से नीचे जाता है। और यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगाया है, तो ये इसको कलेक्ट करके ये माइंड कार्ड हमसे यहाँ से मतलब टूट जाता है। बस यहाँ पर ऐसे ही हमारा फार्म जो सेलकर फार्म है काम करता है, इसलिए ये फार्म अनब्रेकेबल है। बस इतना ही था हमारा फार्म का मैकेनिज्म, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर ऐप पे रहता हूँ और मिलता हूँ मैं तुमको थोड़ी देर के बाद। ओके, तो बहुत देर से मैं यहाँ पर एप पे था। आई होप कि यहाँ पर ढेर सारे सल्कर सेल्स आ जाने चाहिए, और मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर दोबारा से आके एप पे खड़े रहना चाहिए। कितना तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स गो। ओके, ऑलमोस्ट 1 डबल चेस्ट भरने वाला है। बहुत सारे, मतलब मैं काउंट करके तुमको बता देता हूँ। ओके, तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इतने सल्कर सेल्स है हमारे पास, जो कि हमें एफिशिएंट होगा मेरे इस वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने में। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। आज की इस वाले वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए